Hello everyone, myself Dr. Janki Maheshwari, physiotherapist. In last session, we have discussed what is physiotherapy, what is the meaning of physiotherapy. So today I am going to the topic which is very much simple, but sometimes people don't understand when to concern the physiotherapist. बहुत बार मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम आपके पास डायरेक्टली आ सकते हैं या हमें कोई ऑर्थो या न्यूरो की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो जी नहीं, आप अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आज हम वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे जिसमें आप फिजियोथेरेपी के लिए आ सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले फिजियोथेरेपी को 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जो इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो ब्रांचेस है उसमें। फर्स्ट इज़ ऑर्थो। ऑर्थो इज़ मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें आपका फ्रैक्चर, लिगामेंट इंजुरी, बोन्स रिलेटेड एनी इशू, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, एंकल पेन, TMJ joint dysfunction, any problem related to spine, any problem related to knee. वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, हम बहुत ही ग्रॉस लेवल पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन। ब्रेन में जो आता है हेमीप्लेजिया, हेमीपैरासिस, पैरापैरासिस, पैराप्लेजिया। अब ये जो नाम है ये मेडिकली नाम है, इसको हम अगर देखें तो अर्धांग वायु, इस तरह से इसके हिंदी नाम है, जिसमें दोनों हाथों में कमज़ोरी होना, दोनों पैरों में कमज़ोरी होना, एक हाथ एक पैर में कमज़ोरी होना, इस तरह से। उसके बाद में आती है पेडियाट्रिक कंडीशन। पेडियाट्रिक कंडीशन में होता है बच्चों के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मोस्टली कंजेनाइटल होती है। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी, मायस्थेनिया ग्रेविस, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मेडिकली जो नाम है ये कुछ मसल्स से रिलेटेड होती हैं। इसमें बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी को डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी। जेरियाट्रिक मीन्स एक प्रॉपर एज के बाद सबकी मसल में वीकनेस आती है। उसके बाद में मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड होती है। उसमें आपकी दोनों हाथों के एक्सरसाइजेस, लेग्स के एक्सरसाइजेस, ये जो आप डिफरेंट योगा या ये सब देखते हैं, इससे डिफरेंट एक्सरसाइजेस आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास सीखने मिल सकती है, जो आपकी प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग कराती है। उसके बाद में आता है जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स मीन्स आज जो IT सेक्टर है या जो लोग कंटिन्यूसली लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उन्हें सर्वाइकल पेन, बैक पेन होता है, उनका पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए। द लास्ट वन इज़ ANC एंड PNC, दैट इज़ एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। आज का जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें हो सकता है कि बहुत बार इस लाइफस्टाइल की वजह से नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा पाते हैं। जनरली जो है सिजेरियन होता है 90% लेडीज़ का। तो उस टाइम पे आप एंटीनेटल केयर में जो है कुछ एक्सरसाइजेस होती है, उसके लिए प्रॉपर स्पेशलिस्ट होते हैं ANC PNC केयर के लिए। उसमें आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है जो आपके प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड, दैट मीन्स आप कर सकते हो ऐसी एक्सरसाइजेस। एंड पोस्ट नेटल केयर इज़ आफ्टर डिलीवरी इमीजिएट नहीं, लाइक बट आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ आप कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए आपका जो पोस्चर है, पोस्चर ट्रेनिंग से लेके आपको जो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूस लाइंग पोजीशन की वजह से, उस सब के लिए आप एक्सरसाइजेस सीख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में होता है कि स्पोर्ट्स एकेडमीज़ होती है डिफरेंट। उसमें सभी स्पोर्ट्स में, चाहे टेनिस रहे, चाहे बैडमिंटन रहे, चाहे क्रिकेट रहे, इमीडिएट इंजरी और द इंजरी विच इज़ सिंस लॉन्ग, दोनों में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा वर्क करता है। पहले हम बात करेंगे इमीडिएट इंजरी, लाइक कोई प्लेयर खेल रहा है और अचानक से उसे इंजरी हो जाती है, तो समटाइम्स पेशेंट मैम हॉट करे या कोल्ड, बेटर यू कंसर्न फिजियोथेरेपिस्ट दैट टाइम, क्योंकि ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि इसी कंडीशन में आप हॉट कीजिए, इसी कंडीशन में कोल्ड।
it is totally depend on the assessment. And the last one is the injury which is since long to the players, that is like ACL tear, PCL tear. ये जो है ये anterior cruciate ligament tear that is connected to knee, posterior cruciate ligament tear, after that ankle ligament tear, ankle sprain, ankle strain, etc etc. इस सभी कंडीशंस में आप फिजियोथेरेपिस्ट को डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हो विदाउट एनी कंसर्न ऑफ ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिस्ट. अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको न्यूरो या ऑर्थोपेडिक का ही कंसर्न लेना पड़ेगा. दैट इज़ द कंडीशन जब आप स्ट्रोक पेशेंट है, आपको कुछ दिक्कत है, लाइक साथ में बीपी भी है, डायबिटीज़ भी है, आपको कोई मेटल इम्प्लांट है, तो उस टाइम आप एक ऑर्थो या न्यूरो का प्रिस्क्रिप्शन लेके ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए तो वो बेटर रहेगा. थैंक यू.